Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. This is the second part of the lesson Into the Wild. Earlier, we have seen that writer Kiran Purandare has just lost into the forest, but he still didn't know where he is. Okay, now walked across. From here we will begin. Walked across a beautiful maua tree loaded with reddish brown leaves. अब यहाँ पे ये जो रेडिश ब्राउन लीव्स है, ये रेडिश ब्राउन लीव्स जो होते हैं वो खास करके मार्च अप्रैल के महीने में आती है जब धूपकाला चालू होने वाला होता है. द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज cleaned as well. But here, what did he find? That the ground under the tree was cleaned very well. जो ग्राउंड जो था वो पूरी तरह से क्लीन किया हुआ था और ये चीज़ उनके लिए अलग थी, कुछ अलग ये चीज़ उनको जता रही थी. दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड इट इज़ नॉट एज यूजुअल. ओके. And so there at that time he came to know something. And what did he come to know? The thought instantly flashed in my mind. The thought instantly flashed in my mind. Suddenly उनके दिमाग में एक विचार आता है. I had lost my way. What did he come to know? That I had lost my way. कि मैं तो अपना रास्ता अभी भटक गया हूँ. नेक्स्ट मोमेंट आई फाउंड अनदर डस्की ट्रेल. उसी दरम्यान उनको एक दूसरी डस्की ट्रेल यानी डस्ट से भरी हुई, ठीक है ना, तो धूल वाली एक छोटी सा जो एक रास्ता जो है, जो पैदल जाने का रास्ता जो होता है, ऐसा एक डस्की ट्रेल उनको दिख पड़ती है. हास्टिली आई टुक दैट ट्रेल विच टुक मी फ्रॉम a narrow gorge to an open field. अब ये जॉर्ज जो है तो ये एक नैरो वे है जो दो पहाड़ियों के बीच में होता है, जिसको हम खाई बोल सकते हैं, ठीक है ना. तो टू एन ओपन रोड, तो वो दो पहाड़ियों के बीच वाला एक वो नैरो जॉर्ज थी और इट इज टेकिंग दैट ट्रेल टू द ओपन फील्ड. The area was surrounded by hillocks of dry, deciduous tropical forest. Deciduous यहाँ पे दिया हुआ है, having trees that shed leaves in the dry season. ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो एक deciduous tropical forest था और उस एरिया में बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जो धूप काले में अपने पत्ते गिराते हैं और फिर उनको नए पत्ते आते हैं. दैट इज द डेसिडुअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन. वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि सन अभी डूबा तो नहीं. नाउ आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन, और उन्हें सन दिख पड़ता है, लेकिन वो इतने डूबने के लिए कगार पर था कि अभी वो शाम ही होने चली थी. सो इट इज द डस्क टाइम. नाउ द जियोग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट, यानी यहाँ पे अभी थोड़ी ही देर में अंधेरा गिरने वाला था. द डस्की ट्रेल हैड वैनिज्ड. और जिस ट्रेल पर वो चल रहे थे वो डस्की ट्रेल अभी वहाँ पे ख़त्म हो गई थी, यानी वो आगे कहीं पे भी नहीं जाती थी. इसका मतलब था कि जो रास्ता आगे कहीं पे भी नहीं जाता, इसका मतलब वो रास्ता उनको गांव की तरफ नहीं ले जाने वाला था. ही वांटेड टू गो टू पिटेझरी. ओके, और पिटेझरी वाला रास्ता तो वो था ही नहीं, बिकॉज इट हैज़ एन एंड, इट इज़ वैनिज देयर. ओके, गुड हेवंस, ओ गॉड, इसका मतलब क्या है? आई वॉज लॉस्ट मीन्स ही हैड लॉस्ट हिज वे टू हिज विलेज. Completely lost in this jungle, that too at a very dreadful time. Dreadful यानी यहाँ पे
दैट इज फियरफुल, डरावना। वो भी ऐसे समय जब अंधेरा गिरने वाला था और सब चीज़ें वहाँ पे भयानक होने वाली थी। यानी रात के समय में तो जो कोई वाइल्ड एनिमल्स है वो बाहर निकलते हैं, वो तो उनका टाइम होता है। इसकी वजह से नाउ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर हिम। द सन वॉज मेल्टिंग डाउन लाइक अ फ्लीटिंग रनर। और जो सन जो था वो तो ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई स्विफ्ट रनर हो, जोर जोर से दौड़ने वाला एक फ्लीटिंग रनर उनको उनको कहा है उन्होंने, फ्लीटिंग रनर। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि द सन इज आल्सो सेटिंग और इट इज डिसअपियरिंग वेरी फास्टली। सोक्ड, और उनकी कंडीशन कैसी थी? सोक्ड यानी कंप्लीटली वो वेट हो चुके थे, गीले हो चुके थे। और कैसे गीले हुए थे? वाई ही इज कंप्लीटली वेट? सोक्ड इन माई ओन स्वेट। उन्हें पसीना आ रहा था और पसीने की वजह से वो पूरी तरह से भीग चुके थे। आई फेल्ट लाइक शाउटिंग टू माई हार्ट्स कंटेंट, यानी फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट टू हिज हार्ट सेटिस्फैक्शन, यानी जी भर के वो चिल्लाना चाहते थे। ही फेल्ट लाइक शाउटिंग, यानी उनको डर लगने लगा था अभी। नाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी फियरफुल मोमेंट फॉर हिम एंड ही वॉन्टेड टू shout, he wanted to cry out, but there was no other soul to listen to my sound in this wilderness. But there is nobody to listen to his sound. कोई भी वहाँ पर उनकी हेल्प के लिए आने वाला नहीं था। I had 2 bags with me. उनके पास में 2 बैग्स थी। The Shabnam bag having the camera and the other was a small colorful handmade bag used in villages to carry tiffin. तो टिफिन को कैरी करने के लिए हाथ से बनाई हुई, हाथ से बुना हुआ वो थैला था। ओके। और दूसरा क्या था? एक शबनम बैग थी, और इस शबनम बैग में उनका कैमरा था और डायरी वगैरह थी। द टिफिन स्टिल हैड सम स्टफ। उनके पास में उस हाथ से बनाई हुई बैग में छोटे सा जो थैला जो था उसमें टिफ़िन था, और टिफ़िन में कुछ खाने की चीज़ें बची हुई थी। बट आई डिडंट फील लाइक हैविंग इट, लेकिन डर के मारे उनकी भूख भी अभी मिट गई थी पूरी तरह से, उनको भूख भी नहीं लग रही थी, वो पूरी तरह से डर गए थे। द ब्लॉसमिंग बॉक्सवुड ट्रीज, यहाँ पे ब्लॉसमिंग यानी अभी वो जैसे उनको नए पत्ते आने चालू हो गए थे, द न्यू शूट्स वर कमिंग आउट, ब्लॉसमिंग कहा है उसे। बॉक्सवुड ट्रीज, द भूप भूप साउंड ऑफ कोकल बर्ड, अगेन देर इज अ भूप भूप साउंड दैट इज मेड बाय कोकल बर्ड, दैट इज जिसको हम हिंदी में कहते हैं यहाँ पे एक बर्ड जिसका नाम है महोक, नाम है उसका, महोक बोलते उसको। तो वो चिड़िया है वो, तो वो बर्ड जो भूप भूप यानी कौवे से थोड़ी बड़ी रहती है, लेकिन उसके ब्राउन कलर के फीदर्स होते हैं, तो वो बर्ड। द सॉन्ग ऑफ रॉबिन बर्ड, रॉबिन बर्ड भी वहाँ पे आवाज़ कर रहा था, कोकल बर्ड भी वहाँ पे आवाज़ कर रहा था। ऑल अपीयर्ड अलाइन टू मी, वो सब उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट थे। ठीक है ना। आगे, इट वॉज मोर देन एन आवर एंड आई वॉज स्टिल देयर सर्चिंग फॉर अ सुटेबल ट्री। अभी 1 घंटा बीत गया, ओके। और इस 1 घंटे में वो अभी अपने लिए, अभी उनको पता चल गया कि आई कैन नॉट गो बैक टू माई होम, आई कैन नॉट रीच माई होम। तो अभी शायद हो सकता है कि आई हैव टू स्पेंड द होल नाइट इन दिस फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रात के दरमियान घूमते रहते हैं। हाउ ही कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दोज एनिमल्स। तो रात के समय में अगर आपको जंगल में रात बिताने का समय आता है तो फिर आपको क्या करना होगा? यू नीड टू फाइंड अ ट्री ऑन विच यू कैन क्लाइम, और जिस पर आप चढ़ सको और जिससे आप ऐसे वाइल्ड एनिमल से एक अच्छी दूरी बनाए रख सको, एंड यू कैन सेव यूर सेल्फ एंड गेट सिक्योर्ड। टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट। तो यहाँ पे बार बार उनको
एक तरह से एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। और वो कौन था? माई माइंड वॉज टेलिंग मी, उनकी दिमाग उनको बता रहा था कि गेट बैक, वापस जाओ, वापस जाओ, जहाँ से तुमने ट्रेल छोड़ी है वहाँ से वहाँ पर वापस जाओ। आई हैड नो अदर वे टू क्लाइम द हिलॉक बिफोर मी। तो उनके आगे एक हिलॉक थी, यानी एक छोटी सी पहाड़ी थी। वो हिलॉक तक वहाँ पे चढ़ने के बजाय उनके पास में दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। ओके, द हिलॉक बिफोर मी, देयर वेर मोर हिलॉक्स एंड सम मोर अराउंड दी वन आई वॉज स्टैंडिंग। उसके आजू बाजू में और छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी वहाँ पे। नियर माई फीट वेयर द ड्राइड अप ड्रॉपिंग्स ऑफ स्लॉथ बियर। तो वहाँ पे ड्रॉपिंग्स थे। कल हमने स्कैट एक वर्ड देखा था जिसका मीनिंग होता है दैट इज द ड्रॉपिंग्स। ओके, तो यहाँ पे ड्रॉपिंग्स यानी वहाँ पे स्लॉथ बियर जो थी, उस बियर ने क्या किया था यहाँ पे? तो वो लेजी बियर, स्लॉथ बियर तो सुस्त होता है वो थोड़ा सा, स्लॉथ बियर। तो वो उसने ड्रॉपिंग्स यानी अभी वहाँ पे ड्रॉपिंग्स करी हुई थी। द स्लॉथ बियर ऑफ उम्बरझरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्निफिंग फॉर फूड, और इट वुड बी स्निफिंग, स्निफिंग यानी सूंघते हुए वो फूड के सर्च में बाहर निकल पड़ी है। और वो उम्बरझरा की स्लॉथ बियर है विच इज़ वेरी डेंजरस। ओके, कल हमने देखा था उम्बरझरा के टाइगर, उसके बाद में लेपर्ड और स्लॉथ बियर, ये 3 स्पेशल फीचर्स, और वो कम नज़र आते हैं लेकिन वो बहुत ही डरावने हैं। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि बोले वो स्लॉथ बियर अभी अपने फूड के सर्च में बाहर निकली पड़ी थी और वो सूंघते सूंघते अभी यहीं पे कहीं पर हो सकती है। आई कॉशन माई सेल्फ, तो वो खुद को कॉशियस करते हैं, खुद को एक तरह से वो बी अलर्ट कहते हैं। थिंकिंग ऑफ एवर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंचुअलिटी, यानी वो सोच भी रहे कि बोले आगे कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट मोमेंट एनीथिंग कैन हैपन एंड आई मस्ट अवॉइड देम, आई मस्ट अवॉइड देम। ओके, तो मुझे ऐसा कुछ तो भी करना होगा कि जिससे इन सब चीज़ों से मैं सही सलामत बाहर निकल पड़ूँ। ओके, देन आई मेड अ मूव, उसी वक्त वहाँ से वो चल पड़ते। आई रन डाउन द हिलॉक दैट आई हैव क्लाइम्ड अप एट अ फ्रैंटिक स्पीड। फ्रैंटिक यानी बहुत ही हरीडली, यानी हरीली। ओके, फ्रैंटिक, मैड लाइक बोलते हैं इसको। तो बहुत ही जल्दी जल्दी में वो रन डाउन करते हैं, रैन डाउन यानी नीचे उतरते हैं। क्या? तो हिलॉक, जो पहाड़ी उन्होंने चढ़ी थी वो पहाड़ी से अभी वो नीचे उतरते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी में। द वेस्ट वॉज टू माई राइट हैंड साइड नाउ, वेस्ट डायरेक्शन जो थी वो उनके राइट हैंड में थी अभी। द इवनिंग ब्रीज फ्लू थ्रू माई वेट कर्ल हेयर, तो उनके जो कर्ली हेयर जो थे उसमें से अभी वो इवनिंग की ब्रीज जो थी वो भी बह रही थी। माई स्टमक वॉज एक्किंग, आई केप्ट वॉकिंग इन होप, उनके पेट में भी दर्द चालू हो गया था लगातार चलने की वजह से। कई घंटों से वो चल रहे थे, करीबन 2-2.5 घंटा हो गया था, और इस दरमियान अभी उनको भूख भी लगने लगी थी, और चलने की वजह से, उस स्ट्रेन की वजह से भी उनके पेट में दर्द चालू हो गया था। इवन दो ही केप्ट वॉकिंग in a hope that he will find the right path which will take him to Pitejhari. After around 50 steps, I found a bright red soil trail. कुछ गज वो चले थे कि वहाँ पे उनको क्या दिखता है? एक ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल दिखती है उनको, ब्राइट रेड कलर की सॉइल की ट्रेल। वो एक छोटा सा ऐसे पैदल चलने वाला रास्ता उनको दिख पड़ता है। आई फाउंड माई सिल्वर लाइनिंग ऑन दिस ट्रेल, ये इम्पॉर्टेंट है, ये सिल्वर लाइनिंग। जैसे अगर आप आसमान में देखो सूरज उगते वक्त, डूबते वक्त, आपको वहाँ पे सिल्वर लाइनिंग दिखती है। तो दैट इज द सेम थिंग हियर। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है, इसके ऊपर आपको एक्टिविटीज़ भी है स्टूडेंट बाजू में। तो व्हाट इज कॉल्ड सिल्वर लाइनिंग इन द ट्रेल ऑफ द ट्रेल बाय द राइटर एंड वाई?
तो यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग, व्हाट इज द सिल्वर लाइनिंग? When he happened to see the bright red soil trail, and it was the silver lining for the writer. यानी वो एक अच्छी बात थी, that is a hopeful thing, that is a very positive thing, that he has found something which would turn very useful to find his path, the right path. Okay, and so that is a very hopeful or very positive thing for him. Okay, that is a supporting thing for him. यानी उनको encourage करने वाली चीज़ थी कि चलो एक कुछ तो भी डस्की ट्रेल तो मिला हमें यहाँ पे. There were marks of bicycle wheel on this trail, और वहाँ पे उनको बाइसिकल की ट्रेल, बाइसिकल की एक व्हील जो होता है उसके मार्क्स भी उनको दिख पड़ते हैं वहाँ पे. That was a big consolation for me. और वो एक बहुत ही एक अच्छा वो इंडिकेशन था उनके लिए. देयर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय, आई एश्योर्ड माई सेल्फ. ओके, तो उनको लगता है कि ज़रूर यहाँ पे नज़दीक में कोई तो भी गांव होना चाहिए, जिसकी वजह से वो गांव के कुछ लोग जो है वो जैसे साइकिल से इस रास्ते पर चल पड़े हैं. मोर क्वेश्चन सरफेस्ड, रीसरफेस्ड, कुछ और क्वेश्चन रीसरफेस, रीसरफेस यानी उभर के आना. ओके, तो कुछ और क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं. हाउ फार इज द विलेज एंड वेयर एंड इन विच डायरेक्शन. ओके, तो कितने दूर होगा वो गांव, कहाँ पर होगा और कौन सी दिशा में होगा, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे अराइज इन हिज माइंड. आई क्लाइम्ड वन मोर हिलॉक एंड ट्राइड टू लोकेट साइंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. माई लेग्स वर ट्रेमलिंग. व्हाट इज सेइंग दैट? कुछ और वो ऐसे हिलॉक्स वो चढ़ते हैं, यानी पहाड़ियाँ चढ़ती है, और वहाँ पे पहाड़ियाँ चढ़ने के बाद में वो कुछ ह्यूमन सिविलाइजेशन के कुछ ह्यूमन इंडिकेशंस वहाँ पे कुछ है क्या, नियर बाय कुछ वहाँ पे गांव वगैरह कुछ दिख पड़ता है क्या, दैट ही इज ट्राइंग टू फाइंड इट आउट. ओके, और उनके पैर भी अभी कांपने लगे थे. ट्रेमलिंग, ओके, शिवरिंग, ट्रेमलिंग, ओके, ट्रेमलिंग यानी शिवरिंग. As I reached the top of the hill, I jumped with joy. और जब वो टॉप पर चढ़ते हैं तो तभी वहाँ पर वो खुशी से उछल पड़ते हैं. Jumped with joy. Why? I heard the sounds of people talking in the loudspeaker. वहीं पे उनको आवाज़ आती है, सुनाई पड़ती है, और वो एक लाउड स्पीकर की आवाज़ थी जहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे. In a jiffy यानी in a sudden moment, at the same moment. In a jiffy यानी हरी होता है, जिसका मीनिंग, ओके, तो इसका मीनिंग जो होता है वो होता है हरी, जिफी, HURRY. देन आई रैन डाउन, और फिर क्या होता है, द हिल. आई रैन डाउन द हिल टूवर्ड द साउंड विथ फुल विगर. पूरी एनर्जी से वो आगे चल पड़ते हैं. आई स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन, और एक जगह पे वो स्टम्बल्ड हो जाते हैं, यानी यहाँ पे कुछ तो भी उनको पैरे को लटकता है, शायद पत्थर वगैरह भी कुछ हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ विच ही स्टम्बल्ड. ओके, तो वो लड़खड़ाते हैं वहाँ पे. एंड फेल डाउन, और वो गिर पड़ते हैं. सा ड्रॉपिंग्स ऑफ ब्लू बुल्स नियर बाय, और जैसे वो गिर पड़ते हैं तो वहाँ पे उनको नज़दीक में क्या दिखते हैं, ड्रॉपिंग्स दिखते हैं. और वो ड्रॉपिंग्स काय के थे, ब्लू बुल्स के. ब्लू बुल्स यानी जिसको हम नीलगाय कहते हैं. स्ट्रगल्ड, स्टूड अप, फिर से वो खुद को संभालते हैं. एंड अगेन ही स्टैंड्स अप एंड डिसाइडेड विच डायरेक्शन टू मूव ऑन, और सोचते कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. द साइंस ऑफ सिविलाइजेशन वर विजिबल. फिर उनको पता चलता है कि दिस इज द राइट पाथ दैट आई शुड गो ऑन, क्योंकि सिविलाइजेशन नज़दीक ही गांव होने के संकेत उनको मिल रहे थे. द टाइनी स्लीपी विलेज ऑफ पिटेझरी, वो छोटा सा गांव पिटेझरी, दैट वॉज विजिबल थ्रू द ग्रीन वुड्स, वो उनको अभी दिख रहा था. द लैंटर्न ऑफ राजीराम भलावीज फार्म. ओके, राजीराम भलावी जो है उनके फार्म में एक जो लैंटर्न लगा हुआ रहता था वो उनको दिख पड़ता है. उसके बाद में द लाउड स्पीकर इंस्टॉल्ड फॉर केशव भलावीज मैरिएज. वहाँ पे एक लाउड स्पीकर लगा हुआ था, और लाउड स्पीकर पे कुछ चल रहा था, वहाँ पे कुछ गाने या फिर कुछ ऐसा म्यूज़िक वगैरह चल रहा था. वहाँ पे कुछ लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे.
और वो शादी का समय था वो, तो एक केशव भलावी जो है उसका मैरिज था. ऑल वेयर इन क्लियर साइट. टर्न लेफ्ट टू स्पॉट द विलेज लेक एंड फैमिलियर हिलॉक सुई हुडकी. ये हिलॉक का नाम है, उस पहाड़ी का नाम है सुई हुडकी. ठीक है ना. तो वो सब उनको दिख पड़ता है और उनको समझ में आ जाता है कि दिस इज द सेम विलेज वेयर आई यूज टू स्टे. द डॉग बार्क टू वेलकम मी टू द विलेज. और डॉग जो है वो उनकी बार्किंग वहाँ पे चालू हो गई थी. ओके. देन द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू टेक अ बाथ. तो उन्होंने सबसे पहले क्या चीज की उन्होंने, दैट इज टू टेक अ बाथ. द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड लेसन्ड अ बिट. उनके अभी जो शरीर के अवयव जो है यानी पार्ट्स जो है शरीर के, उनका थरकापना जो है वो, उनकी शिवरिंग जो है वो भी बहुत सी कम हो गई थी. द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन. अभी उनके पेट में दर्द चालू हो गया और उनको पता चला कि अभी तो मुझे जोरों की भूख लगी हुई है. एट टू द फुल यानी पेट भर के उन्होंने खाना खाए. ओके. He ate to the full and then slumped onto the cot. Just lay heavily यानी just खुद को उन्होंने झोंक दिया खटिया के ऊपर, यानी वो गिर पड़े जैसे. यानी अभी जोरों की उनको भी बहुत थकने की वजह से उनको अभी नींद भी महसूस हो रही थी. Lying awake looking at the star-studded sky. तो वो सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं और वो ओपन आईज से स्काई की तरफ देखते हैं, रात का नज़ारा. तो वहाँ पे उनको दिख पड़ता है आसमान में, पूरा आसमान जो है स्टार से भरा पड़ा हुआ है. स्टार स्टडेड कहा है उनको. ओके. स्टार से डेकोरेटेड स्काई. रात के समय में वो ट्विंकलिंग कर रहे थे वहाँ पे स्टार्स. आई स्पोक टू माई सेल्फ. व्हाट डिड ही से? देयर स्टिल एग्जिस्ट्स अ जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट. इजंट दिस अवर गुड लक. यहाँ पे बहुत ही बड़ा मैसेज यहाँ पे हमको राइटर दे रहे हैं. और वो मैसेज क्या है कि बोले अब भी ऐसा जंगल मौजूद है जिसमें हम खुद को पा सकते हैं, यानी खो सकते हैं. यानी अभी आज का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और ये सभी चीज़ें जो है, इनमें तो हम नेचुरलिटी को खो रहे हैं. हमसे जंगल जो है वो और अभी वो कम होते जा रहे हैं. लेकिन यहाँ पे बोले अच्छी बात है, अच्छी सिम्टम्स है कि ये जंगल यहाँ पे इतना भी घना है कि जिसमें हम खुद को खोज सकते हैं. सो ही गेट सेटिस्फाइड. ही इज नॉट वरीड दैट ही हैड actually lost into the jungle, but he has the satisfaction that still there is a forest in where you can get lost. Okay. And so that was a thrilling experience for the writer, taken from Sakha Nagjera by Kiran Purandare.